हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। देखो, तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन देखो सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ना, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना अपना आप में भी एक अलग कला है और एक अलग ही आर्ट है जो आप समझ सकते हो। देखो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे तैयारी करी या कितना पढ़ा। ठीक है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, लेकिन सिलेक्शन तो उसी का होता है जो एग्जाम में करके आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस उसके हिसाब से पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको टॉप सिलेबस के बारे में देखना है। सिलेबस के बारे में जानकारी लेने के लिए आप है ना हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने वीडियो डाला था कि भाई पिछले साल कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। ठीक है, ये वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। अब रही है बात कि भाई आपको कौन से टॉपिक को सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मेरे हिसाब से देखो, आपको सबसे ज़्यादा टॉपिक पे टाइम देना चाहिए, आपको यहाँ पर आना चाहिए। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन दिख रहा है आपको। ठीक है, इस टॉपिक पर दिख रहा है आपको। एक डीआई वाला भाग दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? थोड़ा सा पेन को छोटा कर देता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा आपको सही दिखे। देखो, डीआई वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। डीआई वाला दिख रहा है आपको, एक डीआई दिख रहा है, एक फिर रीजनिंग का पार्ट दिख रहा है, डाटा एफिशिएंसी, फिर लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग। तो जैसे मैंने उस वीडियो में बताया कि ये वाला पार्ट लगभग 25 से लेकर 30 तक, लगभग मैंने गिने थे लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास। कितने क्वेश्चन के आसपास आते हैं? 30 क्वेश्चन के आसपास, जो अपने आप में सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड है। आप समझ सकते हैं कि इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई पार्ट नहीं है, टेक्निकल से भी ले लो या नॉन टेक्निकल से भी ले लो, जो ऐसा कोई पार्ट नहीं जिससे इतने सारे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा। ये डेटा जिसे दिख रहा है आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी। इस वाले पार्ट को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना। और ये वाला पार्ट कैसे होगा, आपको सबसे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, उतने आपके इसके क्वेश्चन सही होते जाएंगे। आपको सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना है और इन रीजनिंग वाले पार्ट पर फोकस करना है, क्योंकि देखो 30 नंबर का मामला है। अपने को देखो सिलेक्शन के लिए नंबर चाहिए, अपने को देखो 70% करना है या 80% तैयारी करनी है अपने को, ताकि क्या है कि अपना आराम से 70% आ जाए और अपना पेपर क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो पेपर साथ क्लियर करने के साथ साथ आपको देख लो ये भी ध्यान रखना है कि आपको टाइपिंग भी करनी है। अगर आपकी टाइपिंग नहीं होगी और आपने पेपर क्लियर कर लिया तब भी आपका कुछ नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको देखो, आप टाइपिंग कर ही रहे होंगे, एक एक घंटा आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, आप कर ही रहे होंगे। लेकिन देखो सबसे ज़्यादा वाला पार्ट हो गया आपका ये नॉन टेक की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया और डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा एफिशिएंसी हो गया, फिर हो गया रीजनिंग का पार्ट। तो आप ये देख सकते हो कि आपको इस पार्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और इसके सबसे ज़्यादा डेली क्वेश्चन लगाने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है टॉपिक क्लियर करने के बाद। और ये आपको काम करना ही है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये आपका रीजनिंग सबसे बड़ा अहम रोल निभाएगा। ये 30 क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा रोल अहम निभाएगा। उसके बाद आ जाता है देखो जनरल नॉलेज वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट आ जाता है? जनरल नॉलेज, जीके का वाला पार्ट आ जाता है। ये वाला आ गया, जीके वाला पार्ट आ गया, और ये वाला पार्ट आ गया, करंट अफेयर का पार्ट आ गया। तो सबसे ज़्यादा आपके जो पार्ट जो निभाएगा, देखो जीके बहुत बड़ा है। ठीक है, और उसका वेटेज भी बहुत कम है। लगभग आप देखा जाए तो जीके में आप देखो कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपके लगभग जीके में आएंगे, समझ रहे हो आप? और उतने ही 15 से 20 क्वेश्चन आप देख रहे हो, लगभग देखो आपकी 15 से 20 क्वेश्चन आपके लगभग देखो आपकी इससे आएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आएंगे। करंट अफेयर्स के अंदर राजस्थान का भी आएगा और इंडिया का भी आएगा। आपको दिख रहा है, देखो इंडिया का करंट अफेयर्स दिख रहा है आपको, और ये देखो राजस्थान का करंट अफेयर्स भी दिख रहा है। तो दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो देखो आप है ना, ज़्यादा है ना जीके को टाइम देने के बजाय आप करंट अफेयर्स को टाइम दो। और करंट अफेयर्स के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है? देखो ईयरली आती है, देखो एक बार ईयरली बुक आती है। ठीक है, वो आती है आपकी एक तो देखो ईयरली बुक आती है और एक मंथली बुक आती है। ठीक है, तो मूमल की बुक आती है आपकी, मूमल करके एक बुक आती है करंट अफेयर्स की, ईयरली बुक आती है। जो अगर आप उस बुक को पढ़ते हो तो आपके लगभग क्वेश्चन वहां से बैठ जाएंगे। ठीक है, देखो फिर आता है जो मेजर डेवलपमेंट्स इन आईटी फील्ड्स, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी फील्ड्स में, जो इसके अंदर आपको देखो लेटेस्ट में जो सैटेलाइट लॉन्च हुए, चंद्रयान 3 हो गया। ठीक है, चंद्रयान 3 हो गया, उसके आप आदित्य L1 हो गया। ठीक है, ये जितने भी जो मिशन है और आने वाले समय में जो इसरो के जो मिशन होने वाले, वो जितने भी चीज़ें नई डेवलप हुई है आईटी से रिलेटेड हो चाहे किससे भी रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर्स में आएगी इस वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप जीके पे तैयारी कर रहे हो तो जीके में आपको पिछली बार उस वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने अभी बताया था वीडियो, इस वीडियो में आपने देखा होगा, इस वाले वीडियो में इस वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने जीके का बता रखा है कि जीके आप देखा नहीं हो तो एक बार देख लेना कि जीके वाले पार्ट में से कम क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग देखो आप मान के चलो तो हिस्ट्री से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन। और अगर आप देखो
कि अगर आर्ट एंड कल्चर से देखो तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। आर्ट एंड कल्चर से लगभग आपके 9+ क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए हैं? 9+ क्वेश्चन आए हुए हैं आर्ट एंड कल्चर से, मतलब 7, 8, 9 इसके आसपास अराउंड ही आते हैं। क्योंकि देखो आर्ट एंड कल्चर्स और जो हिस्ट्री होती है उसके क्वेश्चन, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन उसमें भी आ जाते हैं या उसमें आ जाते हैं। तो उसको काउंट करके देखें तो आप मिला के चले तो 8-9 क्वेश्चन मतलब आर्ट एंड कल्चर का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है तो आर्ट एंड कल्चर में देना। ठीक है, और बाकी देखो ज्योग्राफी के भी आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्योग्राफी के इस बार देखो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसके, आप देखना। तो इस बार देखो ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो देखो किसी को पता नहीं कि क्या आ सकता है। देखो नई ज्योग्राफी भी अभी अपडेट हुई है, तो आपको क्या करना है, नई ज्योग्राफी पढ़नी है। अगर आपके ना, अगर स्टैटिक में अगर आपके नहीं आए, इस ज्योग्राफी में क्वेश्चन नहीं आए, तो करंट अफेयर्स में आपके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई कितने जिले बने, क्या जिलों में क्या क्रम रहा, कौन से जिले कितनी सीमा लगती है, क्या लगता है। ये क्वेश्चन अगर आपके स्टैटिक में नहीं आए तो करंट में डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखो मेजर पार्ट हो गया आपका, नॉन टेक्निकल का पार्ट हो गया। लगभग आपके 60 से 65 प्रश्न इसके आते हैं। 60 से 65 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के ही आते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि 60 से 65 क्वेश्चन इसके आते हैं और बाकी 90 के आसपास क्वेश्चन इसके आते हैं आपके टेक्निकल के। ठीक है, ये आते हैं टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं 90+ क्वेश्चन। ठीक है, और 7 से 8 क्वेश्चन किसके आते हैं आपके, इसके आते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रह गया। जो इस नॉन टेक्निकल में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, आपको रीजनिंग पे करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन पे करना है, और आपको करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो जीके के अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर तो आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। देखो आप हिस्ट्री में भी ज़्यादा चेंजेस, हिस्ट्री में आपको पढ़नी है तो ज़्यादा तो मॉडर्न पढ़ लेना। ठीक है, मॉडर्न पढ़ लेना। बाकी प्री हिस्ट्री में आपके कुछ टॉपिक्स पढ़ लेना, कुछ जो राजा महाराजा हैं एक आधे आप देख लेना, ताकि उससे आपके क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। देखो बाकी अगर आप है ना सबसे ज़्यादा टाइम इस पे देना चाहते हो जीके के ऊपर, तो जीके से देखो इतना वेटेज है नहीं। और आप अगर आप टाइम वेस्ट करके आप जीके को टाइम दोगे तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट दिख रहे हैं, अभी तो टेक्निकल की अपन ने बात ही नहीं करी। देखो रीजनिंग की बात करी है अपन ने और करंट अफेयर्स की बात करी है, तो ये जो बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं इन पे कम टाइम जाएगा तो आपके मतलब स्कोर कम हो जाएगा। क्योंकि देखो स्कोर करना है अपने को तो नंबर लाना है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस इन सब्जेक्ट पे करना है, ना कि ज़्यादा जीके की बजाय आप इन पे फोकस करोगे तो शायद आपके नंबर आने के चांसेस रहेंगे। देखो जीके में आपके सही होने के चांसेस कम रहते हैं। देखो जीके बहुत बड़ा है, तो आपको आए या नहीं आए या कुछ भी दिक्कत हो जाए, लेकिन आप रीजनिंग के पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग का जो भी पार्ट अगर आप करोगे तो आप उसमें आपको ना पूरा 100% कवर करना है। इसमें से आपका एक भी क्लास प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर 30 प्रश्न आ रहे हैं तो आपके 30 प्रश्न होने चाहिए सही के सही। देखो रीजनिंग में आपको ऐसा पकड़ बना के रखनी है, जो पढ़ रहे हो उसको ऐसा पढ़ो कि आपके गलत नहीं हो। तो रीजनिंग में आपको इतना फोकस करना ही पड़ेगा, तभी आपके जाके कवर हो पाएगा। बाकी तो आपको इसमें नंबर लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर स्मार्ट पढ़ना है तो आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। अगर आपकी रीजनिंग कम है तो रीजनिंग प्रैक्टिस से सही हो जाती है, लेकिन अगर जीके कमजोर है और जीके को पढ़ने लगोगे तो आप अगर 8 से 10 घंटे भी दोगे ना तो भी आपके 4 महीने में जीके कवर नहीं हो पाएगी। ये मेरी गारंटी, क्योंकि मैंने पढ़ी है, मैंने भी एग्जाम दिए, पटवारी का दिया है, वीडियो का दिया है, ग्राम सेवक का, फिर कंप्यूटर अनुदेशक का दिया है, तो मुझे थोड़ा सा इस बारे में पता है। फिर देखो आप देखो इस वाले पार्ट को आप आसानी से कर सकते हो। ये वाला पार्ट देखो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और पॉइंटिंग डिवाइसेस है और स्कैनर है। ये वाला पार्ट आपका बहुत ईजी पड़ जाता है। जो आपका बेसिक कंप्यूटर है ना, ये उसका पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर का पार्ट है ये। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप आसानी से कर सकते हो। और ये वाला पार्ट आपका 5 से 7 नंबर का वेटेज रखता है। 5 से 7 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिन चीज़ों में आप नंबर ला सकते हो, जो चीज़ें आपके लिए ईजी पड़ती है, आप उन पर फोकस करो, बजाय आप जीके पढ़ने के बजाय। मेरा मानना तो यही है। बाकी देखो MS ऑफिस वाला पार्ट है, जो मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है MS वर्ड और MS ऑफिस के अंदर, एक्सेल के अंदर। तो इसमें बहुत 3-4 चीज़ें हैं। ऑफिस में वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया और एक्सेस आ गया। तो देखो ये पूरा पार्ट एक ही है। तो आपको है ना इसके शॉर्टकट्स की और इसके पूरी चीज़ें कैसे एक एक फंक्शंस के बारे में आपको पता करना है। ठीक है, जैसे आप वर्ड खोलोगे, ऑफिस खोलते हो, तो आपको एक एक चीज़ें दिख जाएगी, उसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब काम करती है, क्या काम करती है, उसकी क्या शॉर्टकट की होती है। देखो कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, कौन सी फाइल होती है, किसके फाइल से कैसे सेव करते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। क्योंकि देखो ये लगभग ये भी आपके देखो मान के चलो तो ये भी 6-7 नंबर के आसपास आता है। सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज होता है, लगभग 10 से 12 नंबर का वेटेज रहता है इसका। 10 से 12 से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये वाला देखो, ये वाला पार्ट 8 से 10 नंबर का वेटेज इस वाले पार्ट का होता है, नंबर सिस्टम, जो सबसे आसान है। और ये भी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? प्रैक्टिस के ऊपर। अगर ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने, और तो ये वाला पार्ट आप आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर आप आसानी से नंबर ला सकते हो। आपको नंबर से मतलब रखना है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। अगर आपके नंबर आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर नहीं आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको नंबर पे ध्यान देना है,
ये वाला पार्ट मुझे लगता है कि बहुत आसान है। 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन इससे कम नहीं आते हैं। देखो 4-5 क्वेश्चन तो पहले नंबर सिस्टम से भी आए थे, और बाकी इन चीज़ों से भी एक दो क्वेश्चन आए, तो 8 से 10 क्वेश्चन लगभग आपके आने ही हैं, तय हैं। 4 क्वेश्चन मैंने इसके एक वीडियो बनाया था, उसमें भी डाले थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसका टॉपिक भी मैंने पढ़ाया था कि भाई इसको कैसे करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी को हेक्साडेसिमल से। इसके प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए उसका भी मैंने बेकायदा इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला है, तो आप उसको जाके देखना, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई इससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है। और सबसे बड़ा पार्ट है ये, इसमें लगभग आपके ना क्वेश्चन आते हैं 20 के आसपास, 15 से 20 के आसपास अराउंड इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। ये वाला पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा पार्ट है। लगभग इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस पे फोकस करना है। और इसकी जो मैंने जो पढ़ाई करी थी, इसका जो मेरे जो नोट्स थे, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, ER राजू कुमावत के नाम से, ठीक है, उसी के ऊपर मैंने डाला हुआ है, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे मैंने डाल रखा है, तो आप यहाँ पे जाके इस वाले की जो PDF है वहाँ से डाउनलोड करके जो आपके टॉपिक है उस टॉपिक का देख लो। आप नाम देख लो कि भाई क्या चीज़ चाहिए आपको, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, प्रोटोकॉल्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इन चीज़ों पर आपको वहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने इन चीज़ों पर वहाँ पर फोकस कर लिया तो समझो आपके काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, ये जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके बारे में है। फिर ये प्रोटोकॉल्स हो गए, फिर लैन मैन वैन, ये सबसे इजी पार्ट पड़ जाता है। लैन मैन वैन से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, फिक्स चीज़ें हैं कि ये पढ़नी है, इसकी इतनी चीज़ें होती है, ये कहाँ काम आता है, लोकल एरिया नेटवर्क है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, तो कहाँ कौन सा काम आता है, कितनी रेंज होती है। इनसे जो मेन पॉइंट्स अगर आप वो पढ़ते हो तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। कुछ नहीं है, फिक्स चीज़ें हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे जीके में बहुत बड़ा है, लेकिन इनमें कुछ इतना नहीं है। फिर सर्च इंजन फिक्स है, इनको पढ़ना है। फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग है, इनको पढ़ना है। फिर WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर वेब पब्लिशिंग कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। एक क्रिएशन कैसे करते हैं, लास्ट में बनाते कैसे, और इसको मेंटेन कैसे करते हैं वेबसाइट को, उस चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और HTML इंटरेक्टिव टूल, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स, ये जो वीडियो के जो ग्राफिक्स होते हैं इनमें क्या चीज़ें होती है, कौन सा फॉर्मेट होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। वॉइस मेल है, ठीक है, मेल के बारे में पढ़ना है कि भाई मेल होता है कैसे बनता है, उसके अंदर @ का साइन कैसे कब क्या लगाते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। वीडियो के बारे में पढ़ना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स पढ़नी है, बिजनेस टू बिजनेस के लिए और बिजनेस टू कंज्यूमर, और इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नंबर लाने हैं। जो आसान है, जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में जो जो चीज़ें आसान है उन पे ज़्यादा फोकस करो। और ये 7 से 8 नंबर का अगला वाला पार्ट है, 7 से 8 नंबर का F वाला पार्ट है, जो ये आप आसानी से कर सकते हो। इसमें देखो वायरस मैलिशियस अटैक, ये बहुत गिने चुने हैं। अगर मुश्किल से आप पढ़ते हो तो देखो मैंने जो नोट्स डाले हैं, ये वाले नोट्स, इस वाले पार्ट के जो मैंने नोट्स डाले इसी के अंदर ये वाला पार्ट मैंने लिख रखा है, और मैंने बेकायदा उसके एक एक पॉइंट लिख रखे हैं। तो आप अगर उस पार्ट को जाके देखते हो तो उसके अंदर जो फिक्स चीज़ें हैं वो वहीं से क्वेश्चन उठा के आते हैं, प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के लगाओगे ना तो भी आपके इससे क्वेश्चन बैठेंगे, तो बैठेंगे ये। तो ये वाला पार्ट भी आपके लिए बहुत आसान पड़ जाता है। और ये वाला पार्ट मैं कहता हूँ कि जो टेक्निकल की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो काफ़ी आसान है, जिसने प्रोग्रामिंग पढ़ी है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो देखो वहाँ पे प्रोग्रामिंग का देखो थ्योरेटिकल भी पूछता है और प्रैक्टिकल भी, कुछ प्रोग्राम भी देके उसका आंसर निकालता है। क्योंकि जो पिछली बार पेपर हुआ था उसके अंदर ऐसा पूछा गया था कि जो कुछ क्वेश्चन भी दिया था एक आधा, और उसका आंसर निकालने के बोला था कि लास्ट में क्या आउटपुट आएगा। और कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी होते हैं, जो थ्योरेटिकल है वो आप कर पाओगे तो अच्छी बात, इसको ऊपर से देख सकते हो, या फिर किसी ने डीप से पढ़ा तो पढ़ सकते हो, और बाकी किसी ने डीप से नहीं पढ़ा तो जैसे आपको लगे उसके अनुसार पढ़ सकते हो। क्वेश्चन इसके भी अच्छे आते हैं, 8 से 10 कह सकते हो, या फिर 15 के आसपास भी आ सकते हैं। देखो पिछली बार के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब नया क्या है, नया देखो एग्जाम है तो बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड का कुछ पता नहीं चलता है रवैया कि वो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा के दे। देखो अपन ने एक अनुमानित गणित लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर की, तो आप लगभग देखो कि 30 प्रश्न यहाँ से सोल्व कर लो रीजनिंग के। ठीक है, 30 प्रश्न में से आपने अगर 30 के आसपास आए रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन, और इनसे सबसे मिला के अगर मान लो आपके 25 प्रश्न आए, एक एग्जाम्पल मान लो, तो 25 प्रश्न तो यहीं से सही हो गए। और अगर ये देखो ये वाला पार्ट आता है तो इससे अगर आपने 7 से 8 आता है, अगर इससे 5 क्वेश्चन भी यहाँ कर लिया आपने, और 6-7 क्वेश्चन इसके आते हैं, तो आपने अगर इसके भी मान के 5 क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसे करके आप अगर एवरेज लगाएं, इसके भी अगर मान लो अपने 8 से या 10 क्वेश्चन कर लिए इसके, और इसके मान लो आपने 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15% कर लिए, और इसके देखो इससे लगभग आपके 10 प्रश्न कर लिए आपने। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इससे आपने अगर 10 प्रश्न कर लिए, ठीक है, तो और इससे अगर आपने 1-2 प्रश्न भी किए हैं तो आपका देखो कितना हो जाता है एवरेज। देखो 22 तो ये हो गया,
लगभग 72 के आसपास प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। अगर आप सही से ध्यान देते हो, और फिर अगर आप करंट अफेयर्स तो मैंने जोड़ा ही नहीं, अगर करंट अफेयर्स में भी आप लगभग 10 क्वेश्चन भी आप सही करते हो, तो 10 क्वेश्चन ये जोड़ते हैं तो आपके कितने हो जाते हैं, लगभग 82 के आसपास मैं मान के चलता हूँ, एवरेज मान के चलता हूँ 82 के पास। देखो अपन कह नहीं सकते कि, लेकिन 80 प्लस प्रश्न अपन सही कर सकते हैं अगर अपन ध्यान दे तो। अगर 80 प्लस प्रश्न सही करें और थोड़ा सा किसी ने और भी ध्यान दिया तो आपके लगभग 90% भी सही हो सकते हैं। 90% भी सही हो सकते हैं, जो 90% देखो आपके लिए एक अच्छा वेटेज रखता है। ठीक है, 70 के आसपास तो हो गया तो 50% कवर होगा, लेकिन 90% अगर अपन ने सही कर लिया, 90% प्लस लगभग, तो देखो करंट अफेयर्स भी हो गया और अपन ने अभी कुछ जोड़ा नहीं है। देखो आईटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो अगर 4 क्वेश्चन इसके भी जोड़ देते हैं तो लगभग देखो आपके टोटल मिला के आप अगर 90 प्लस का टारगेट रखते हो तो भी देखो आपके सही है। क्योंकि देखो 150 प्रश्न आपके आने हैं, ठीक है, 150 आने हैं, तो 150 में से लगभग आपको देखो कि 70% का टारगेट लेके तो चलना ही पड़ेगा, 70% का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। देखो इतना 90 नंबर का तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप जो जीके वगैरह तो मैंने जोड़ी नहीं है, अगर आप जीके में भी कुछ 5-10 क्वेश्चन सही करते हो तो लगभग आपका टारगेट अच्छा खासा बैठ जाता है, अगर आप अन एवरेज लेके चलते हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी ज़्यादा अगर उन चीज़ों पर फोकस करना चाहोगे जो आपके सिलेबस में नहीं आती है, तो थोड़ा सा आप पीछे रहने की कोशिश करते हो, क्योंकि अब आपके पास लगभग 4 महीने ही है। 4 महीने, इन 4 महीनों में आपको ये सारा काम करना है, कैसे भी करके इन 4 महीनों में आपको ये निपटाना है, और इसी 4 महीने में आपको सिलेक्शन लेना है। और यही 4 महीने हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। देखिए ये 4 महीने आपको यूटिलाइज़ करने हैं या अनयूटिलाइज करने, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सही दिशा में इस्तेमाल करें या गलत दिशा में इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर सिलेक्शन हो गया तो सब याद करेंगे, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, फिर भी वही बात आ जाएगी, अगले वैकेंसी की तैयारी करो और फिर से वही बात लोग पूछेंगे बेटा क्या कर रहा है। ठीक है, देखो जैसे सवाल हमने से पूछे वैसे आपसे पूछते हैं, सबकी यही हालात है। तो देखो हमारा सिलेक्शन तो हो गया। देखो ज्ञान फैलने की बात नहीं, ज्ञान देने की बात नहीं लोगों को, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसे, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन जो चीज़ें हमने पेश करी है तो हम आपको बता रहे ताकि आप उसको अच्छा कर पाओ। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे इन चीज़ों के, जो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन जो भी होता है उसको दबा लें, ताकि आपको कुछ नोटिफिकेशन मिल जाए, अगला वीडियो आए कि भाई कैसे और भी कुछ होगी चीज़ें, तो आपको इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद।